स्टूडेंट इस लेसन में हम समाकल प्रमेय को पढ़ेंगे। समाकल प्रमेय में हम गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे, गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय। उससे पहले हम पृष्ठ समाकल और आयतन समाकल को जानना चाहेंगे। पृष्ठ समाकल, जैसे आपने कोई पृष्ठ लिया, उस पृष्ठ एस को आपने छोटे छोटे उप पृष्ठों में विभाजित कर दिया। छोटे उप पृष्ठ डेल्टा एस पर अगर कोई आप अभिलंब लेते हैं एन, इकाई सदिश एन, आपका डेल्टा एस सदिश क्षेत्रफल होगा यदि आप इस अविलंब इकाई सदिश से डेल्टा एस का गुणा करते हैं, तो ये आपका सदिश क्षेत्रफल कहलाएगा। और फिर हम क्या करें कि इस जो पृष्ठ है हमारा उपपृष्ठ, उस पर अगर हम ये लें कि हमारे जो फंक्शन है सदिश फलन, उसका मान एफ पी है या एफ है या एफ भी ले सकते हैं, और उस पर हम डॉट लें डेल्टा एस के साथ, डॉट एन डी एस, और इसका हम सभी उप प्रश्नों को जोड़ दें, तो हम अगर हमारा ये डेल्टा एस है वो बहुत छोटा होता जाए, तो इसकी जगह हम समय से नहीं हम समाकलन यूज कर सकते हैं, और आपका आ जाएगा एफ डॉट डी एस, या डीएस को हमने क्या लिया, एन डी एस लिया है, तो ये आपका एस पर एफ डॉट एन डी एस, ये हमारा क्या कहलाएगा, अविलंबीय पृष्ठ समाकल कहलाता है। एफ डॉट एन डी एस जो आपका पृष्ठ समाकल है। इसी प्रकार अगर वॉल्यूम लेते हैं आप आयतन, तो एफ पी डी वी यानी वी, आपका एफ डी वी आयतन समाकल कहलाता है। इसके कार्तीय रूप और किस तरह से प्रश्न समाकल का, एफ आर डी ए आपका ये होगा एफ वन डी वाई डी जेड, एफ टू डी जेड डी एक्स, एफ थ्री डी एक्स डी वाई, और आयतन समाकलीय रूप, समाकल कार्तीय रूप क्या होगा, एफ डी वी, एफ वन आई, एफ टू जे, एफ थ्री के डी एक्स डी वाई डी जेड, ये आपका होगा। गॉस का अपसरण प्रमेय क्या है? किसी सदिश फलन एफ का किसी बंद क्षेत्र की परिसीमा पर, आपने कोई बंद क्षेत्र लिया, कोई फील्ड लिया, बंद क्षेत्र मतलब पृष्ठ है, उसकी परिसीमा पर अगर आप अविलंबीय पृष्ठ समाकल लेते हैं, किसी भी पृष्ठ के सतह पर अगर आपने अविलंबीय पृष्ठ समाकल लिया है, तो उस क्षेत्र में सर्वत्र लिए गए डायवर्जेंस एफ, मतलब पूरी पृष्ठ पे लिए गए डायवर्जेंस एफ के आयतन समाकल के बराबर होता है आपका पृष्ठ समाकल। आपने अगर अविलंबीय पृष्ठ समाकल लिया तो वो डायवर्जेंस एफ के आयतन समाकल के बराबर होता है। तो पृष्ठ समाकल क्या है आपका, एस एफ एफ डॉट एन डी एस है, ये किसके बराबर होगा, आयतन समाकल के बराबर होगा, किसके, एफ के डायवर्जेंस डेल डॉट एफ के आयतन समाकल के बराबर। तो आप ये लिख सकते हैं एस एफ डॉट एन डी एस बराबर एफ का डायवर्जेंस डॉट डीवी, मतलब डीवी। इसका कार्तीय रूप में ऐसे लिख सकते हैं, जो हमने कार्तीय फॉर्म बताई आपको पृष्ठ समाकल और आयतन समाकल की। अब देखो इसको प्रूव करें अगर आप, तो क्या होगा, जैसे आपका आपने कोई क्षेत्र ये लिया एस, इसमें इसका जो एक्सो वाई तल पर प्रक्षेप होगा वो नीचे यहाँ एक ये आयत बनेगा, ये नीचे आपका प्रक्षेप यहाँ ये बन जाएगा एक्स वाई तल पर, और इस पर आप कोई बिंदु लेते हैं तो वो आपका होगा एक्स वाई कोमा जीरो, एक्स कोमा वाई कोमा जीरो, ये होगा। अब नीचे आपने ए थ्री कोई क्षेत्र लिया। अब देखो अगर आप ऊपर की तरफ दो बिंदु लेते हैं P और Q, आपका R यहाँ है इस पृष्ठ पर कोई बिंदु जिसके निर्देशांक आपने माने हैं, R के निर्देशांक x, y, 0, और आपने इस पृष्ठ पर ही कहीं दो बिंदु लिए हैं P और Q, इस तरह से लिए कि Q आपका थोड़ा सा दूर है R से, यानी R, अब P आपका थोड़ा दूर है, Q आपका इसमें बीच में लिया और P आपने दूर लिया है, आर पी आपका आर क्यू से बड़ा है, यानी हमने जो P है उसके निर्देशांक माने हैं, Z निर्देशांक हमने P का माना है, P का फाई एक्स वाई माना है, और इसका साई माना है Q का। अब देखो अगर हम आयतन समाकल निकालते हैं डेल एफ थ्री डेल जेड का, डी एक्स डी जेड, तो डेल एफ थ्री डेल जेड आपको क्या आएगा, किस तरह से, डेल एफ थ्री डेल जेड का आप अगर डी जेड ये आप समाकलन करते हैं भाई, त्रिसमाकल आपने पढ़े हैं, अगर त्रिसमाकल तो उसमें पहले हम जेड के सापेक्ष करें, तो जेड के सापेक्ष हमने इसका समाकल किया तो आपका आ जाएगा भाई डेल जेड से डी जेड कट जाएगा, आपका एफ थ्री आ जाएगा, और एफ थ्री की वैल्यू कहाँ निकालनी, ये यहाँ साई है, ये नीचे आपका साई है, साई यहाँ से साई कर लेना, तो फाइव एक्स वाई मतलब एफ थ्री का मान फाइव पर और माइनस साई पर, ये
अब हम ये देखना चाहेंगे f3 x y साई इनके मान आ क्या सकते हैं। देखो आपने दोनों ये जहां पर p है वहां पर हमने s1 और s2 माने हैं। अब देखें s के उपखंड हमने s1 s2 माने हैं, किस पर p और q पर। उन पर dx dy क्या होगा आपका ds cos थीटा, मतलब आपका जो ds है वो कितना एंगल बनाता है, मतलब एक तरह से ds का प्रक्षेप है। ds का प्रक्षेप लेंगे तो प्रक्षेप cos थीटा से लेते हैं, ds cos थीटा dx dy होगा आपका। और जो आपका आएगा n डॉट के डी एस, ये आएगा n डॉट के डी एस, n डॉट के डी एस। तो आपका f3 ये जो आपने निकाला f3 x y 5 dx dy, इसका आ जाएगा ये f3 डॉट n के डी एस, क्योंकि आपने dx dy का मान क्या आ गया, ये n डॉट के डी एस ही आ गया, f3 n डॉट के डी एस। और ये आपका साई पर आ जाएगा ये माइनस s2 f2 f3 है तो f3 आ गया, f2 गलत है आपका, n डॉट के डी एस माइनस क्यों आया आपका कि S2 पे तो बाह्य दिशा में खींचा गया अवलंब जो है z अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा, आधे कोण बनाता है S2 पर। और जब आपका S1 पे न्यून कोण बनाता है, तो S1 पे तो आपका आएगा पॉजिटिव और S2 पे आएगा निगेटिव इस समाकल। अब ये जो मान आपने निकाले उनको आप ये जैसे आपके दो मान आए, ये इन दोनों मानों को 4 और 5 के मानों को आप थर्ड में रख दोगे। थर्ड में आप रखोगे तो आपका देखो ये S2 वाला नेगेटिव आया था और यहाँ पर नेगेटिव पहले से चिन्ह था, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे S1 और S2। और दोनों का टोटल कर देंगे भाई, टोटल पृष्ठ समाकल, तो वो आपका आएगा ये S पर टोटल S, भाई हमने S लिया है तो F3 डॉट N डॉट के डी एस आ गया आपका F3 का। इसी प्रकार अगर आप डेल F2 डेल वाई लेते हैं और डेल F1 डेल एक्स लेते हैं तो वो आपके इस तरह से ये आ जाएंगे, F2 में N डॉट J आ जाएगा और F1 में आपका N डॉट आई डी एस आ जाएगा। अब इनको 6 7 और 8 समीकरण को आप जोड़ देंगे तो आपको आ जाएगा ये डेल F1 डेल एक्स प्लस डेल F2 डेल वाई प्लस डेल F3 डेल F2 डेल जेड डेल F3 डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। तो आपका ये बन गया F1 आई F2 जे F3 के डॉट एंड डी एस, और ये आपका टोटल हो गया F डॉट एंड डी एस। ये ये आपकी गॉस प्रमेय प्रूव हुई भाई, ये कार्तीय रूप है ये डाइवर्जेंस का, आपका ये एफ का डाइवर्जेंस है ये डेल डॉट एफ डी भी हो गया, एफ डॉट एन डी एस हो गया। गॉस प्रमेय की सहायता से प्रदर्शित कीजिए। आपको ये सिद्ध करना है कि एक्स डिवाई डी जेड बाई डी जेड डी एक्स जेड डी एक्स डी वाई बराबर आपका आएगा 4 पाई ए क्यूब। आपका जो प्रश्न समाकल है एस वो लिया गया गोले पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर पर। अब देखो हमने जो गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय पढ़ी है उसमें क्या है कि आपने कोई प्रश्न समाकल लिया एफ का, प्रश्न समाकल, ये प्रश्न समाकल किसके बराबर होता है, डाइवर्जेंस के आयतन समाकल के बराबर होता है। एफ का डाइवर्जेंस लिंक तो हमारा ये आ जाता है डाइवर्जेंस। अब F1 F1 और F2 F3 के मान क्या है, एक्स वाई जेड है। अब इनका मान इसमें तो कैसे निकालने पड़े, डेल F1 बटे डेल एक्स डेल F2 डेल वाई और डेल F3 डेल जेड। तो आपने ये अवकलन किए तो आपके 1 1 1 आ गए, तो आपने इसे मान रखा, तो आपको 1 + 1 + 3 आ गए, 3 आपका बाहर आ जाएगा और आएगा v dx dy dz। तो आपका ये है क्या, ये 3 बार v पर समाकलन dx dy dz, ये आयतन है। तो किसका आयतन है, गोले का आयतन है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई त्रिज्या का क्यूब, ए का क्यूब, त्रिज्या हमारी ए है इसमें, तो आपका हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा 4 पाई ए क्यूब। और ये आपको प्रूव करना है। इसके बाद आप एक क्वेश्चन देखें कि ये हमें मान ज्ञात करना है एफ डॉट एन डी एस का, मतलब हम पृष्ठ समाकल निकालना है जहां पर आपका जो एफ है वो आपका जेड आई एक्स जे 3 y² जेड, ये तो आपका एफ का मान है। अब ये एफ का मान है और पृष्ठ जो है आपका बेलन का पृष्ठ है, x² + y² बराबर 16, और ये कहां से कहां तक है, z बराबर 0 से z बराबर 5 तक। ये प्रथम अष्टांक में, केवल प्रथम अष्टांक में z बराबर 0 से z बराबर 5 तक। ठीक है आपका। अब किसी भी आकृति का अगर आप प्रक्षेप लेते हैं तो वो आयत बनेगा, किसी भी मतलब किसी भी चीज का आप अगर प्रक्षेप लेंगे तो वो जहां आपने प्रक्षेप लिया वहां आयत बनती है। अब इस बेलन का जो हम प्रक्षेप लें किसमें, एक्स जेड तल पर, एक्स जेड तल पर क्या है, एक आयत बनेगी जिसकी भुजाएं कौन कौन सी होंगी, एक्स और जेड की अक्ष है,
तथा इनकी समांतर रेखाएं होंगी। अतः ये आपका एफ डॉट एन डी एस है ना, एफ डॉट एन डी एस, एफ डॉट एन डी एस। अब एफ डॉट एन या एन आपका कैप है ये, हम क्या है यूनिट वेक्टर लेते हैं, तो या डीएस आपका होगा क्या, डीएस आप देखें ये डीएक्स डी जेड एन डॉट जे, हमारा ये आपका डीएस का मान होगा। हम डीएस जो है प्रक्षेप ले रहे हैं। अब आपका जो एन है एन डॉट जे, भाई हम क्या है एक वेक्टर लेते हैं, जैसे हमने क्या है डीएस जो है ना आपका वो एक घटक लिया है डीएक्स डी जेड का, और हमने नीचे ये लिख दिया एन डॉट जे। अब आप ये देखिए इसका मान कैसे निकालोगे आप, मतलब आपका ये एन कैसे होता है, किसी भी अच्छे से आपके लिए पृष्ठ है किसका, बेलन का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 ये बेलन है। इसके अवलंब क्या होगा, अवलंब कैसे जानते हैं आप, ग्रेडियंट जो है वो अवलंब होता है, तो इसका ग्रेडियंट निकाला आपने डेल फाई है 2xi प्लस 2y से ये आपका आ गया। अब आप इसका ये आपका आ गया एन वेक्टर आ जाएगा, एन वेक्टर इस पे एन वेक्टर आएगा, लेकिन हमें तो यूनिट एन कैप चाहिए, तो एन कैप हम क्या है इसके परमाणु का भाग दे देंगे। इसका परमाणु भाग दिया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अंडर रूट में, और तो अब 4 को आप बाहर निकालें तो 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है 16 है, तो 16 का रूट निकाल लेंगे तो वो आपका 4 आ जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे बटे 4 ही आ गया। अब हमने एक यहाँ चाहिए एन डॉट जे, एक तो एन का एफ के साथ डॉट और एक जे के साथ एन डॉट जे, एन डॉट जे आपको ये आ गया वाई बटे 4। अब एन डॉट जे का अगर प्रमाण निकालें तो भी यही है वाई बटे 4। अब एफ के साथ लेंगे तो एफ आपका क्या आया, एफ दे रखा है उसमें जेड आई एक्स जे माइनस 3 वाई उसका जेड के, इसके साथ आप डॉट लेंगे एन का ये, तो देखो ये आपने ये एक्स का जेड से गुणा करें एक्स जेड, और वाई का गुणा करें एक्स तो वाई एक्स, और आपको ये आएगा नहीं जेड वाला। अब एफ डॉट एन डी एस, यहाँ एफ डॉट एन का मान रखा है ये आपका बटे में 4 हमने बाहर रख लिया, और ये आपका डी एक्स डी जेड बटे में ये आपका एन डॉट जे का मान, एन डॉट जे के परमाणु का मान ये आपका आ गया। एक बटे 4 से 1 बटे 4 कट जाएगा, हम वाई का भाग दे रहे हैं तो एक्स जेड बटे वाई, और एक वाई यहाँ कट जाए तो ये केवल एक्स। अब आप समाकलन करोगे तो देखें डी एक्स जी, पहले वाई को उठाओ, वाई बराबर आपको जो बेलन का सूत्र दे रखा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये जो आपको दे रखा है ये, इसमें से निकाल लोगा वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, वाई का मान आएगा आपका ये, तो हम वाई का मान रख लेंगे ये, एक्स जेड बटे वाई है तो वो आपका, चाहो तो ऊपर रूट में माइनस में रख लो, नहीं तो नीचे यहाँ रख लो ये अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप समाकलन करोगे तो एक्स तो अचर रहेगा, जब जेड हिसाब से करें तो आपका एक्स जेड आएगा, और ये भी ये भी आपका अचर रहेगा, तो जेड है उस जेड का हो जाएगा जेड स्क्वायर बटे 2। अब रखना क्या है आपको 0 से 5, तो 5 रखोगे, जेड ये 5 रखा दो देखो ये तो 5x आ गया, और यहाँ रखोगे तो 25/2, और 0 रख दो तब आप ये सारा 0 हो जाएगा, तो आप केवल आपको ये आ जाएगा 5x प्लस एक्स बटे अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट 25/2। इसका आपको एक्स हिसाब से समाकलन करना है, तो क्या आएगा 5x स्क्वायर बटे 2 माइनस 25/2 तो अचर है। अब इसका करोगे ना तो आप ऊपर नीचे 2 का गुणा कर लें, तो आपका क्या आ जाएगा 2x, क्योंकि इसका अवकलज हो जाएगा नीचे, तो ये आपका चिन्ह जो है ना ये प्लस ही माइनस में आएगा, क्योंकि इसका अवकलज जो है माइनस में बनेगा ये यहाँ, और चूंकि टी मान के चलें तो आप ये आ जाएगा आपका ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, क्योंकि माइनस में 1/2 का समाकलन करें तो 1 प्लस 1 जोड़े घातों में, तो आपको बन जाएगा -1/2 प्लस 1, तो घात आपकी ऊपर आ जाएगी, और 1/2 का भाग देंगे तो नीचे से जो आपको ऊपर नीचे 2 से गुणा के कट जाएगा। समाकलन करके देख लें आप, ये आ जाएगा 4 रखोगे तो क्या होगा यहाँ 4 का 16 आएगा, 2 से भाग देंगे तो 8, 5 8 40, 5 × 8 आ जाएगा 25/2। अब जब आप यहाँ 4 रखोगे तो पहला तो आएगा 0 और दूसरा आएगा आपका 4, तो 16 में 0 डालोगे 40 प्लस 50 बराबर 90। आप ऐसी एक गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय जितने भी और भी सवाल हैं आप इसके तरह से कर सकते हो, इसकी सहायता से क्या आप पृष्ठ समाकलन को किसमें बदल सकते हो, आयतन समाकलन बदल सकते हैं। इसमें ये जो है कोई भी सवाल अगर आपको पृष्ठ समाकलन कठिन पड़ता है तो उसको आयतन समाकलन बदल के बहुत सरल फॉर्म में ला सकते हैं।